पढ़ाई में मन कैसे लगाए। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डेली तो पढ़ते हैं लेकिन वो बिना मन से पढ़ते हैं। उनके पास एक बोलते हैं ना कि हाँ मुझे पढ़ना है क्योंकि मम्मी पापा ने फीस भरा है, बस वो पढ़ रहे हैं, लेकिन यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो यार आप लोगों को ना मोटिवेट होने की काफी ज्यादा जरूरत है। और ये कोई ऐसा वैसा मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं कि यार आज सुना कल भूल गया, ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल का मोटिवेशन है। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आपके सामने बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स है जो डिस्कस करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को बस आपको क्या करना है, एंड तक देख लेना है मेरे साथ। तो प्रॉमिस करो वीडियो एंड तक देखोगे और फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। हर एक इंसान का अलग अलग होता है। हर इंसान अपना जो दिनचर्या होता है मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, वो अलग अलग पैटर्न में फॉलो करता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा रिच हो तो आपका थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ होती है। बहुत ज्यादा बोलते हैं ना आप एवरेज या फिर पुअर कैटेगरी के पर्सन थे, पुअर इन द सेंस मतलब गरीब जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उनका लाइफस्टाइल काफी डिफरेंट होता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि सर ये पढ़ाई से हमारा अमीरी गरीबी से क्या लेना देना है। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे ना तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में मन कभी नहीं लगेगा। कैसे बताता हूं। सबसे पहले यहां पे पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना तो रीजन पता करो। फाइंड आउट द रीजन, व्हाट इज द रीजन कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आप स्टूडेंट हो, आपका तो काम एक ही है ना भैया, आपका तो एक ही काम है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। वो मुझे बताओ कि अगर कोई एक व्यक्ति है 30-35 साल का, उसका काम क्या है। उसका काम यह है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो उसका काम एक ही है कि वो जॉब करे, पैसे कमा के लाए और अपने परिवार का देखभाल करे, अपने परिवार की जो जरूरतमंद की चीजें हैं उनको ला के दे, ठीक है ना। यही काम होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी 26-27 का हो गया हूं, तो मेरी अभी शादी हुई नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो है तो मैं उनका ख्याल रखता हूं, ठीक है। जो भी चीजें, जो भी खर्चा है, खाना पीना रहना जो भी है, वो सब का ख्याल मेरे को रखना पड़ता है। सो दैट आई हैव टू अर्न मनी, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो सेम आपका भी एक काम है। फिलहाल में अगर आपका एज ग्रुप है 15 साल, 16 साल, 17 साल, 12 साल, 14 साल, जो भी आप है, 20 साल तक के हो, 22 साल तक के हो, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना। तो पढ़ाई कर रहे हो तो मेन काम क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। और फिर भी आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको अपना रीजन पहचानने की जरूरत है कि क्यों नहीं मन लग रहा है, क्या रीजन है। अब जैसे कुछ कॉमन रीजन होते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। कोई शर्माने की बात नहीं है, बहुत सारे कॉमन रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है कि नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपका पढ़ाई में। तो देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनका पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होता। लेकिन अगर आपका पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है मतलब आपका कुछ और टैलेंट तो होगा ना। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई डांसर बनता है, ठीक है, कोई टीचर भी बनता है मेरे जैसा, इंजीनियर, टीचर, सब कुछ हूं मैं, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं बहुत सारे लोग। अब यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो किसी और में इंटरेस्ट लग रहा होगा, ठीक है। और अगर किसी और में नहीं लग रहा है तो आपको पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ एकमात्र पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जो आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल करा सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको ना यूट्यूब आता है, ना एडिटिंग आता है, ना डांसिंग सिंगिंग कुछ भी नहीं आता है, ना क्रिकेट खेलने आता है, ना स्पोर्ट्स में अच्छे हो, ना ई स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो मुझे एक बात बताओ आपका क्या होगा लाइफ में। आप आगे क्या कर सकते हो बताओ मुझे। कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आप अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाओगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके चलोगे आगे जाके और कुछ बड़ा फोड़ोगे अपने लाइफ में, तब जाके कुछ अच्छा बड़े आदमी बनोगे ना, सक्सेस रेट हाई हो जाएगा ना आपका, तब जाके अच्छे पैसे कमाओगे, अपने मां बाप का ख्याल रखोगे जैसा आपने सोचा है ना, BMW मर्सिडीज में घूमोगे, करेक्ट है कि नहीं। लेकिन आपका कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो सबसे पहला चीज आपका इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा पढ़ाई में, अगर आपका बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बाकी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल फोकस कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला पढ़ाई करते रहना है। चलो कोई बात नहीं, 60-70% आएंगे, 50-60% आएंगे, चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मेन गोल वो नहीं है कि आपको 90%, 95% लाके बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, IIT करना है, JEE करना है, UPSC IAS ऑफिसर बनना है, ये टारगेट नहीं है आपका। टारगेट कुछ और पहले से डिसाइडेड है। तो यार आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है पढ़ाई में, तब आपका थोड़ा कम मन लगेगा तो भी चलेगा। सेकंड पॉइंट, नो टाइम। कुछ बच्चे बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। अरे भाई क्यों नहीं मिलता, क्या करते हो ऐसा, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, मेरा खुद का था दोस्तों, मेरा खुद का था। लेकिन अगर आपका पढ़ाई एकमात्र जरिया है आपके लाइफ में आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का, तो ऐसा एक्सक्यूज कभी मत देना। पढ़ने वाले लोग रात को जाग जाग के 3-3, 4-4 बजे उठ के पढ़ते हैं। मैं खुद इस बात का एग्जांपल हूं दोस्तों। मैं अपना यहां पे मैं बार बार नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं दोस्तों। कभी विस्तार से बताऊंगा, कई बार छोटे छोटे क्लिप्स में, छोटे छोटे वीडियोस में थोड़ा थोड़ा बताया है मैंने, ठीक है। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ के पढ़ता था जब समय नहीं मिलता था या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता था। तो वो समय निकालो, वो आप लोग के लिए ही है। 4 घंटा कम सोगे चलेगा, 8 घंटा होता है ना, 8 घंटे में से 4 ही घंटा सो, लेकिन हरदम मत करना यार। देखो एक वक्त होता है, एग्जाम के पहले कर लो वो चीज, क्यों नहीं मिलेगा टाइम तो वही कर लो। तीसरा लव लाइफ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर
हमारा प्यार में ये हो गया, लव में ऐसा हो गया, इसके लिए मेरा मन नहीं लगता, मैं उदास उदास रहता हूं, नेहा को याद करता रहता हूं। अरे यार क्यों याद कर रहे हो? मुझे एक बात बता दो आप लोग, आपका जो एज है बहुत ज्यादा टेंडर एज है और इसमें ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल है क्या, वो डिसाइड तो करो। अगर आप अल्टीमेट गोल डिसाइड नहीं कर पाओगे, अपने माँ बाप का चेहरा ध्यान में रहो, यार मेरे माँ बाप का चेहरा दिख रहा है, उनके लिए पढ़ो तो मोटिवेशन अपने आप आएगी ना यार। अगर आप वो चीज के कारण, लव के कारण अपने आप को हताश महसूस करोगे, डाउन दिखाओगे और कुछ लाइफ में करना नहीं चाहोगे, पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, तो कैसे चलेगा? सोचो इस बात को। अपने माँ बाप से तो प्यार करते हो ना, तो उनके लिए तो पढ़ लो, उनके लिए पढ़ लोगे तो शायद लाइफ में कुछ आगे बढ़ जाओगे। और लाइफ में जिस दिन आगे बढ़ गए ना, लाइफ में जिस दिन आगे बढ़ गए और अपने लाइफ में कुछ फोड़ के उस दिन दिखा दिया ना, तो ऐसे नेहा कितने सारे लाइन में आपके लिए लगे रहेंगे। और चाहे अगर आप लड़कियां हो ना, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप लड़के का एग्जाम्पल देते हो, यार लड़की को भी देता हूं, लेकिन कॉमन तौर पे लड़के का नाम निकलता है। तो लड़कियां है ना अगर, तो चाहे कितने भी राहुल रहेंगे लाइन में लगे रहेंगे आपके लिए। अगर आप लड़की हो और लाइफ में आपने कुछ फोड़ के दिखाया ना, तो आपके पापा मम्मी को आपकी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके लाइन में ना ऐसे बड़े बड़े लोग ना ऐसा रिश्ता लेके खड़े रहेंगे कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। टेंशन मत लेना ये सब चीज के लिए। लाइफ में कुछ करना है, फोड़ना है, ये सबसे पहला टारगेट रखना है। कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है?